व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बट वापस ये कह रहा हूं कि जिस आदमी की जो कैपेबिलिटी होती है, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया कि जब मैं यहां पे आया तो उनको लगा पार्टी को कि यस ये ही कैन डू इट एंड ही कैन डू इट विद ऑनेस्टी। तो हर आदमी को जहां जिसकी जरूरत है, अगर वो रखने की कैपेबिलिटी टॉप लीडरशिप में नहीं है और व्यक्तिगत मार्केटिंग की अगर उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो परिणाम तो ये होना ही है। और सुनने की क्षमता। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे। उनका एक विधायक है, काफ़ी लंबे समय से है, मुस्लिम विधायक है, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, सबसे मिलता है, किसी का भी काम हो चल देता है। मुलायम सिंह गए और मीटिंग की और पूछा, चुनाव के बीच में सबने कहा, मतलब 40-50 लोग थे पार्टी के, कहा अरे आप जीत रहे हैं, आपको कौन हराएगा। तो उससे पूछा कि तुम बोल नहीं रहे हो। तो उसने कहा आप चुनाव हार रहे हैं कम से कम 60,000 वोट से। सबको बाहर निकाल दिया। कहा बताओ क्या हो रहा है। अच्छा बताए, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ऐसे ठीक होगा। ये बताने वाला राहुल जी के पास कोई नहीं है। नहीं, सुनने वाला तो हो, बताने वाले तो होंगे। उसकी रीच ही नहीं, वो पहुंच ही नहीं पाएगा जो ये बता पाए। एक कंट्रास्ट बताता हूँ बीजेपी का। मैं बीजेपी के एक बड़े नेता के पास बैठा हुआ था, तब चुनाव होने वाले थे हरियाणा वगैरह के। तो उन बात में उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब हमारे पास हमारे अपने नेता आते हैं तो वो जो बात बताते हैं, हम ये नहीं मानते कि वो सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका अपना असेसमेंट होता है। तो वो अपना अलग मैकेनिज्म भी खड़ा करते हैं लोगों से, क्योंकि लोगों से सीधा संवाद या वहां पर धरातल पे क्या हो रहा है, ये आज भी और मोदी भी जी जानना चाहते हैं या ये अमित शायद- शाह जी गुजरात के गांव-गांव में आज भी कभी भी छोटे वर्कर को रात को 11 बजे फोन आ सकता है कि क्या हो रहा है। जब तक काउंटर आपका प्रधानमंत्री बिल्कुल मंत्री का भी 100%, और पूरे देश में, खाली गुजरात की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वही तो काउंटर मैकेनिज्म है, वही तो फीडबैक सिस्टम है। अगर देखिए मैं कहीं जाता हूं किसी के पास, तो मेरा कोई ना कोई मोटिव हो सकता है, और जब तक आपका डिसीजन मेकिंग ग्राउंड लेवल फीडबैक से नहीं होगा, तब तक आपका डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगा। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, आखिरी आसाम का चुनाव था, जब भैरव जो भंवर सिंह जो अपने भंवर जो जितेंद्र सिंह जी जो है, वो वहां के इंचार्ज थे। भंवर जितेंद्र सिंह जी, यस, उनका भी नाम है, हाँ, इसमें फोटो में नहीं है, बट वो भी है। और उस टाइम पे उसके पहले गुलाम नबी जी थे वहां पे। आसाम के चुनाव में जब उस टाइम पे बैठकें होती थी, मैं भी था, तो उसमें गुलाम नबी जी ने एक गुस्सा होकर दुख के साथ कहा कि यार मेरे से एक बार फीडबैक तो ले लेते, कि जो बदरुद्दीन के साथ में बोले आपने जो ये टाइप का, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। पर गुलाम नबी जी जैसे सीनियर सीजन्ड आदमी जो आसाम को पहले जिता चुके हैं, उनका एक बार फीडबैक भी नहीं लिया गया था। और यही है आज भी, ऐसे नहीं कि पार्टी में। और एक चीज बोल रहा हूं जो प्रियंका गांधी जी करूंगा, किसी भी प्रकार से आज उनको भी किस प्रकार से साइडलाइन किया जाए, ये कोटरी का वो काम भी है कि कुछ भी करके ये हो कि भाई एक ही चेहरा दिखना चाहिए, एक ही, और वो इनसिक्योरिटी में वो अपने नेता का कितना नुकसान करते हैं पार्टी का उनको राहुल गांधी की कोठरी प्रियंका गांधी को कैसे दूर रखा जाए, इस पे भी काम करती है। 100%, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो सबसे उसमें मुखिया है, जयराम रमेश। 100% उनका काम यही है कि भाई किस प्रकार से ये जो है भाई यही चमकना चाहिए, और वही इनसिक्योरिटी का फायदा भी उठा के अपनी दुकान चला रहा है। बिल्कुल, अपनी दुकान भी उसी में चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को 3 साल हो गए, प्रियंका वाड्रा को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, राष्ट्रीय महामंत्री का पद मिला है बस। और मैं आपने जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन अलंकार समय का दिया, बड़ा दिलचस्पी जाके आपने कहा भाई जैसे हैं राहुल गांधी। 100% वो साथ में ही रहते हैं, परछाई तो की इनका तरह है। इन्फ्लुएंस बहुत है उनके, हाँ, और बिल्कुल, और काफी समय मिलता है इनको राहुल गांधी। 100%। मीनाक्षी नटराजन को हम जानते हैं, इनको तो कुछ वर्षों से एमपी की राजनीति कर रही है। कृष्णा अल्लवरू को अभी हमने बिहार में देख लिया। सचिन राव, ये उनके ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो जो आपने शब्द यूज किया, वो शब्द प्रयोग उनका ही है कि भाई ये जो जय जगत है, हाँ, ये इनका दिया हुआ है, ये इनका शब्द है ओरिजिनल। अच्छा, तो ये बेसिकली उनके पुराने वो हैं, और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रन करते हैं कैसे पार्टी को, जैसे अभी ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग वगैरह का जो चल रहा है पूरे देश में, ये उनका प्रोग्राम है, उनका सचिन राव जी का है। और ये अब जैसे के राजू जी तो पुराने उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी टाइप के थे भी, संत अपना वेणुगोपाल जी के आने से पहले से। पर वापस मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, अब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी है, हरियाणा जीते, आज उसके बाद में बिहार हुए। भूपेंद्र यादव जी है, महाराष्ट्र जीते, उसके बाद में वेस्ट बंगाल है, और 24/7। और वापस मुझे खुशी उस बात की इसलिए हो रही है सौरभ, कि यहाँ किसी व्यक्तिगत क्रेडिट का काम नहीं है, पूरी मशीनरी। ठीक बात, मतलब 10 बॉक्स हैं तो 10 के बॉक्स अपना काम ईमानदारी से करते हैं। वो दूसरा क्या करता है, देयर इज अ कॉम्पिटिशन ऑफ डूइंग गुड, नॉट पुटिंग अदर पर्सन डाउन। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। वो जो 2 सर्कल, आखिरी 30 सेकंड, के एक सर्कल होता है कांग्रेस पार्टी में, गिराने का सर्कल जो है वो काम करने वाले सर्कल से बड़ा होता है।
आप काम करने में टाइम नहीं देंगे, आप उसको कैसे गिराएंगे उसमें टाइम देंगे। और आपने जो लॉ, आप जो अभी राज्यसभा की जो बात कर रहे हैं, मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। पूरी रेस लगी हुई है, पुराने नए भागो या जो मिल जाए सही है। वापस अब ट्रेलर दिख रहा है आपको कर्नाटक में, डीके शिवकुमार वहां पे उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काम किया इतने वहां पे और जीत दिलाई उनको, पूरी तरह से प्रॉमिस दिया गया था क्योंकि उस समय पे मैं था।